हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक्सिस बैंक दोबारा से लेकर आ गया अपने एक्सिस एसएपी अकाउंट। तो जिन लोगों ने ये अकाउंट ओपन नहीं किया हो तब तक, मतलब जिन लोगों का ये अकाउंट नहीं ओपन हो पाया था, अब वो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिनको नहीं पता इस अकाउंट के बारे में, उनको थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ इस अकाउंट के बारे में। तो ये जो है डिजिटल अकाउंट है, मतलब इसको आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी एज जो है 18 से ऊपर होनी चाहिए और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसको आप बहुत ही आसानी से ओपन कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई जो है मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड इस अकाउंट पे दिया जाता है, मतलब कि जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपको इंस्टेंटली सब कुछ मिल जाता है, आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी। तो आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जो आपके मोबाइल में ही होता है। तो आप जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, कभी भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल होता है जैसे एक्सेस मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर करने के लिए या फिर जो है नेट बैंकिंग को रजिस्टर करने के लिए, ताकि आप जो है नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का भी लाभ ले सकें। तो ये जो है छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस अकाउंट के बारे में अच्छी से जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि अकाउंट ओपन करने से पहले आपको अकाउंट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपको पता हो कि इसमें आपको क्या फ़ायदे मिल रहे हैं और क्या नुकसान होने वाला है अगर आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो। नहीं तो बाद में आपको रिग्रेट फील होगा अगर आप जो है इन सब बातों को नहीं जानेंगे। तो वीडियो में आप लोगों को इस अकाउंट के फीचर्स, इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो वो आप लोगों को बताने वाला हूं। और कौन लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं बोले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा, और कुछ चार्जेस है, ज़रूरी चार्जेस, उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि आपको अकाउंट ओपन करना है या फिर नहीं करना है, फ़ायदा मिलेगा आपको या फिर नुकसान होगा आपका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। दोस्तों, बात करते हैं इस अकाउंट के फीचर्स के, बेनिफिट्स के बारे में। तो ये ऑनलाइन अकाउंट है, बोले तो डिजिटल अकाउंट है, इसको आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है, और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी जो है OTP के ज़रिए से आपका आधार जो है वेरीफाई किया जाएगा। बोले तो यहाँ पे जो है OTP बेस्ड KYC है, जिसको कि ये KYC कहा जाता है। तो उसके ज़रिए से जो है यहाँ पे KYC होती है और बाद में आपको फुल KYC 12 महीने के अंदर अंदर कराना होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको किसी भी तरह कोई जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आगे आपको बताऊँगा कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन तो करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इस अकाउंट में आपको ऑटो FD का भी फीचर मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि जब आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा होगा तो वो एक्स्ट्रा बैलेंस FD में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप, और उस पर आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जो भी करंटली इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो आपको मिलेगा। जब चाहे आप जो उसको विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब आपको अपने अकाउंट में जब पैसों की ज़रूरत हो वो आप जो है ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। आप अपनी मर्ज़ी से जो ऑनलाइन कोई सी भी ब्रांच चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच है उसको आप चूज़ कर सकते हैं जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो अकाउंट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है। तो आप जो उस वर्चुअल डेबिट कार्ड से जैसे मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और जो इनका ऐप है एक्सेस मोबाइल उसको यूज़ कर सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। इस अकाउंट में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, जिस डेबिट कार्ड का नाम ऑनलाइन रिवॉर्ड्स है। तो ये डेबिट कार्ड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको लिमिट भी ज़्यादा मिलती है और 3x का जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको दिया जाता है, और साथ ही साथ डिस्काउंट वगैरह, कैशबैक वगैरह भी मिलते हैं, जैसे मूवीज़ पे हो गया या फिर डाइनिंग वगैरह पे आपको जो है डिस्काउंट या फिर कैशबैक वगैरह देखने को मिलेंगे। हर महीने आपको जो 10% का जो है कैशबैक मिलता है बुक माई शो पे। तो इस अकाउंट में आपको ऑफर्स वगैरह भी मिलते रहते हैं, मतलब ये अगर आपके पास अकाउंट है तो डेबिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड है तो उस पर आपको ऑफर मिलेंगे। तो जो डेबिट कार्ड की लिमिट होती है दोस्तों, तो ATM कैश विड्रॉल की लिमिट होती है डेली की 50,000 की, और ऑनलाइन वगैरह की जो लिमिट होती है, मतलब परचेज़ की जो लिमिट होती है वो 1 लाख की होती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि अकाउंट है कैसा, क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा इस अकाउंट को ओपन करने में। तो यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होने के बावजूद भी जो आपको इनिशियल फंडिंग करनी होगी, मतलब अकाउंट ओपन करने के लिए, वो 10,000 की कम से कम करनी होगी, या फिर आप जो है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 92,000 की कर सकते हैं। 92,000 रुपीज़ की आप जो मैक्सिमम कर सकते हैं, या मिनिमम आप 10,000 की आप इनिशियल फंडिंग कर सकते हैं। मतलब अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास इतने पैसे मौजूद होने चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो OTP के ज़रिए से आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है। eKYC बेस्ड ये अकाउंट है, तो ये जो है होना ज़रूरी है। एज आपकी जो 18 प्लस की होनी चाहिए, यानी 18 प्लस की एज चाहिए, तभी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं।
चेकबुक आपको इस अकाउंट पे नहीं मिलता। जब आप अकाउंट ओपन करेंगे ऐसे तो नहीं मिलेगा आपको। अगर चेकबुक चाहिए है तो सबसे पहले तो फुल केवाईसी कराना होगा, सिग्नेचर वगैरह अपडेट कराना होगा, तब आपको जो है चेकबुक इशू किया जाएगा। और अगर ऐसे में आप चेकबुक लेते हैं तो 20 लीव्स की यानी 20 लीव्स की चेकबुक पे आपको जो है 100 रुपये का चार्ज पड़ेगा। जीरो बैलेंस अकाउंट है, किसी तरह का कोई भी आपको जो है मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर चार्जेस ज़्यादा है इस अकाउंट पे। तो ये जो है बैंक अपना फ़ायदा बना रहा है। फुल केवाईसी नहीं होने तक आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बहुत सारे, जैसे कि आपके अकाउंट में बैलेंस जो है वो 1 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आप जो मैक्सिमम 1 लाख तक अकाउंट में अपने बैलेंस रख सकते हैं, और जो साल भर में क्रेडिट होना चाहिए टोटल वो 2 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो बेहतर है कि आप जो है अकाउंट ओपन कर लें तो केवाईसी करा लें, फुल केवाईसी ज़रूर कराएं। और जैसे ही आप केवाईसी करा लेते तो जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो सभी जो हटा लिए जाते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वो क्या जो फिजिकल डेबिट कार्ड से अलग होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वर्चुअल डेबिट कार्ड में जो आपको लिमिट मिलती है वो अलग ही होती है। मतलब वो सिर्फ ऑनलाइन यूज़ ही किया जा सकता है। अब वो आपके मोबाइल में तो कहाँ से आप उसको जो है एटीएम में यूज़ करेंगे। और जो आपका फिजिकल डेबिट कार्ड होता है वो अलग होता है। और जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है इस पर आपको किसी तरह कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है यूज़ करने पे। आपके फिजिकल डेबिट कार्ड पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो आपको बताना चाहूँगा, जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है, जब आपको आपका फिजिकल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, जैसे ही आप उसको इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, आप उसको जो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। और जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है इसकी जो लिमिट होती है वो 1 लाख की होती है, जो कि ऑनलाइन की होती है पर डे की। आप इसको ऑफलाइन तो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके मोबाइल में होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए अकाउंट 2 तरह के हैं एक्सिस एसएपी अकाउंट। सबसे पहले तो लिमिटेड केवाईसी, जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वो लिमिटेड केवाईसी अकाउंट कहलाता है। लेकिन जैसे आप ब्रांच विजिट करके फुल केवाईसी करा लेते हैं तो ये जो है फुल केवाईसी अकाउंट कहलाने लग जाता है। तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जैसे कि चेकबुक हो गया, तो ये आपको फुल केवाईसी अकाउंट पे मिलता है। और ऐसे ही आपको जो है जॉइंट डेबिट कार्ड वो आपको फुल केवाईसी अकाउंट पे मिलता है, ना कि आपको जो है लिमिटेड केवाईसी अकाउंट पे देखने को मिलेगा। तो जो चार्जेस वगैरह होंगे दोस्तों कुछ ऐसे हैं जो फुल केवाईसी अकाउंट के, वो आप लोगों को बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे डेबिट कार्ड की। तो डेबिट कार्ड आपको दोनों ही अकाउंट पे दिए जाते हैं, चाहे लिमिटेड केवाईसी वाला हो चाहे फुल केवाईसी वाला हो। सिर्फ जॉइंट डेबिट कार्ड आपको जो है फुल केवाईसी अकाउंट पे मिलता है। तो इसके लिए जो फ़ीस होती है दोस्तों, चाहे एनुअल फ़ीस की बात करें चाहे ज्वाइनिंग फ़ीस की बात करें, मतलब एनुअल फ़ीस हर साल आपको देनी होगी। ज्वाइनिंग फ़ीस जब आप डेबिट कार्ड लेंगे आपके पास पहुंचेगा तो आपको जो ज्वाइनिंग फ़ीस पे करनी होगी, उसके बाद अगले साल से जो आपको जो है एनुअल फ़ीस देनी होगी। तो 500 रुपये प्लस जीएसटी इसकी जो है ज्वाइनिंग फ़ीस भी और एनुअल फ़ीस भी है, यानी कि 500 रुपये आपको जो है देना होगा जब आपके पास आपका डेबिट कार्ड पहुंचेगा। तो उसमें जो है जीएसटी भी जोड़ा जाएगा, तो 590 रुपये के आसपास जो है टोटल जो है अमाउंट हो जाएगा। और जो जॉइंट डेबिट कार्ड होता है ये आपको सिर्फ जो फुल केवाईसी अकाउंट पे मिलता है, इसकी भी जो फीस होती है वो बिल्कुल सेम है, 500 रुपये। ज्वाइनिंग फ़ीस भी और एनुअल फ़ीस भी सेम है। मतलब जब आपके पास पहुंचेगा कार्ड तब जो है आपको जो 500 रुपये पे करना होगा, उसके साथ जीएसटी भी जोड़ा जाएगा 590 रुपये। फिर अगले साल से 500 रुपये करके आपको जो है, यानी कि 590 रुपये जितना भी जीएसटी लिया जाए उसमें जितना भी जीएसटी जोड़ा जाए आपको जो है ऐसे करके फ़ीस पे करनी होगी। और यहाँ पे आप लोगों को एक मैं बात बताना चाहूँगा कि देखिए जब आप ये अकाउंट ओपन कर रहे होंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, जब आप एकदम जो है फाइनल स्टेप में पहुँच जाएंगे तो, कि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए या फिर नहीं। अगर आपने वो ऑप्शन जो है चूज़ करके रखा हुआ है और आपने ओके कर दिया, डन कर दिया, तो फिर आपको जो फिजिकल डेबिट कार्ड भेज दिया जाएगा, चाहे आपके अकाउंट में पैसे हो या फिर ना हो, और आपका अकाउंट माइनस में कर दिया जाएगा, मतलब 590 रुपये माइनस में शो होंगे। तो इसीलिए जो माइनस में शो होते हैं, बाद में कोई ये मुझसे पूछे तो ये पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको जिसका ध्यान रखना होगा कि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वो फ्री होता है, उस पर जो है आपको एनुअल फ़ीस या फिर जो है ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं देनी होती है। अब दोस्तों बात आती है अकाउंट क्लोजर की। तो अगर आप अपना अकाउंट जो है क्लोज़ करवाते हैं तो ऐसे में आपको 500 रुपये की फ़ी देनी होगी, उसमें जीएसटी अलग से जोड़ा जाएगा। मतलब जितनी भी फ़ीस जितनी भी चार्जेस हैं सब पे जीएसटी अलग से लिया जाएगा। तो अकाउंट क्लोज़र के लिए भी यहाँ पे 500 रुपये की फ़ी है। लेकिन अगर आपने अकाउंट ओपन कराया, 14 दिन बीत गए, फिर 14 दिन के बाद जो है अपना अकाउंट बंद करवाते हैं और 1 साल के अंदर अंदर अगर आप अपना बंद करवाते हैं, इस 14 दिन से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने अपना अकाउंट बंद कराया तो फिर आपको जो है उसके लिए 500 रुपये की फ़ी देनी होगी। लेकिन वहीं पे अगर आप जो है अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और 14 दिन से पहले पहले बंद करवा देते हैं तो कोई फ़ी नहीं है, या फिर 1 साल के बाद बंद करवाते हैं तो कोई फ़ी नहीं है। और दोस्तों इस अकाउंट में सबसे ख़राब बात मुझे ये देखने को मिली है कि कोई भी आपको जो फ्री कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं दी जाती है, ना तो नंबर की लिमिट ना तो वैल्यू की लिमिट। यहाँ पे फ्री की कोई बात ही नहीं है। जब भी आप जो है ब्रांच से कैश डिपॉजिट करेंगे, पैसे जमा करेंगे या फिर जो है कैश विड्रॉल करेंगे, पैसे निकालेंगे, तो उस पर आपसे जो चार्ज लिया जाएगा, और ये चार्ज कोई मामूली नहीं होता, आपको पता ही होगा
यहाँ पे जो चार्ज दिया गया दोस्तों वो कुछ इस तरह से है कि हर 1000 रुपये पे आपसे 5 रुपये लिया जाएगा, लेकिन मिनिमम 150 रुपये। तो अगर आप ये सोच के चलें कि चलिए हम जो है 1000-2000 जो कैश डिपॉजिट कर लेते हैं या फिर विड्रॉल कर लेते हैं, तो 5-10 रुपये में चार्ज देना होगा, उसमें क्या होगा। लेकिन नहीं, मिनिमम आपको यहाँ पे 150 रुपये का चार्ज देना होगा। अब अगर बहुत बड़ा अमाउंट आपका होता है कि हर 1000 पे 5 रुपये, जो 150 रुपये से ज़्यादा बन रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हर 1000 रुपये पे 5 रुपये का चार्ज लगेगा। तो ऐसे ये जो है चार्ज ले रहे हैं बैंक। और दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए, जैसे कि NEFT, RTGS, IMPS वगैरह, ये सब फ्री होते हैं। मतलब आप इसको ऑनलाइन करें, ब्रांच से करें, इस पर आपको जो चार्ज नहीं लगेगा। अब वहीं भी बात करें दोस्तों ATM ट्रांजैक्शन की, तो अगर आप एक्सिस बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जो है 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं महीने में। मतलब फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें। बोले तो फाइनेंशियल जैसे कि कैश विड्रॉल, नॉन फाइनेंशियल जैसे कि आप जो है अपने ATM का पिन चेंज कर रहे हैं अपने ATM कार्ड का, या फिर जो है बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, तो ये सभी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। तो आपको जो है 5 फ्री मिलता है महीने में। उसके बाद से चार्जेस लगेंगे, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आप जो है किसी अदर बैंक के ATM से जो है ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप अगर मेट्रो सिटी के अंदर हैं तो वहाँ पे तो आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे। इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों ही शामिल हैं। चाहे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें, महीने में आपको जो फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है नॉन मेट्रो सिटीज़ की। तो अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में और वहाँ पे अगर आप ट्रांजैक्शन करने किसी अदर बैंक के ATM से, तो आपको जो फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे। यानी कि पहले के जो ट्रांजैक्शन होते हैं 5 वो फ्री रहेंगे, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें, पैसे निकालें, या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पिन चेंज करें, बैलेंस इंक्वायरी, या फिर जो है मिनी स्टेटमेंट करें, चेक, ये सब जो है फ्री रहेगा। और वहीं पे दोस्तों अगर किसी आप अदर बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कैश विड्रॉल कर रहे हैं, और आपके अकाउंट में पैसे नहीं है इतने, मतलब इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया, ट्रांजैक्शन फेल हुआ, तो आपको जो है उसके लिए 25 रुपये का चार्ज देना होगा। खैर दोस्तों जितनी भी हमें फ्री लिमिट मिलती है हमारे डेबिट कार्ड के ऊपर ATM ट्रांजैक्शन के लिए, उतनी फ्री लिमिट मिलती है, हमने उसको यूज़ कर लिया। उसके बाद से चार्जेस क्या लगेंगे, तो अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब लिमिट आपने जो है क्रॉस कर लिया, तो पैसे निकालने के यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आपको जो चार्ज पड़ेंगे, पर कैश विड्रॉल के आपको जो 20 रुपये प्लस GST चार्ज देना होगा। और इसी तरीके से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के भी, यानी पिन चेंज करना, मिनी स्टेटमेंट देखना, या फिर जो है बैलेंस इंक्वायरी करना, इन सब के लिए आपको 8.5 रुपये प्लस GST जो है चार्ज देना होगा। इंटरनेशनल ATM कैश विड्रॉल पे जो आपको फ़ी पड़ती है वो 125 रुपये की पड़ती है। तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कहीं बाहर विदेश में जाकर करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, तो उस पर 125 रुपये आपको जो है फ़ी पे करना होगा। और अगर वहाँ पे जाकर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ATM बैलेंस इंक्वायरी पे आपको जो है 25 रुपये का चार्ज, यानी कि 25 रुपये की फ़ी आपको पे करनी होगी। तो दोस्तों यही था एक्सिस बैंक का एक्सिस SAP अकाउंट। तो कहलाने को तो ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन आपको इनिशियल फंडिंग 10,000 की कम से कम करनी है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको ये अकाउंट ओपन करना चाहिए 10,000 से। अगर ये ओपन हो रहा है तो इसकी जगह पे आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो कैश ट्रांजैक्शन के चार्जेस होते हैं वो जो है कम देखने को मिलते हैं। मतलब उसमें आपको जो फ्री तो मिलते हैं ना, महीने में 4 कम से कम फ्री मिल जाएंगे। 2 लाख तक का अमाउंट आप जो है डिपॉजिट या फिर जो विड्रॉल कर सकते हैं, ये सब तो फ्री होंगे ना। लेकिन यहाँ पे किसी तरह कोई भी फ्री लिमिट नहीं मिलती है। तो इस लिहाज से ये अकाउंट जो है थोड़ा सा चार्जेबल हो जाता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा इसमें चार्जेस हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको एक ही डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब वही वीज़ा का कौन सा है, ऑनलाइन रिवॉर्ड्स वाला, जिसकी फ़ीस ज़्यादा है, मतलब 500 रुपये प्लस GST। अगर आपको कोई दूसरी किट मिल जाती है, अगर आप ब्रांच विजिट करके अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, तो वहाँ पे आप कोई सस्ता डेबिट कार्ड चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब क्योंकि ये इतना भी खास नहीं है डेबिट कार्ड कि आप जो है इसी को लें, या ऐसा कोई ज़्यादा फीस होने की वजह से अच्छा तो नहीं हो गया ना। और दोस्तों वैसे भी आपको एट द एंड जो है ब्रांच विजिट करना होगा फुल KYC कराने के लिए। तो KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा KYC 2 तरह से होती है, एक तो बायोमेट्रिक के ज़रिए से, और दूसरी जो KYC होती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सिग्नेचर वगैरह भी लिया जाता है आपके, ताकि आपको चेकबुक इशू किया जाए। और जब तक आप जो है फुल KYC नहीं करा लेते हैं तब तक समझ लीजिए रिस्ट्रिक्शंस इस पे रहते हैं। और साथ ही साथ आप अदर कोई प्रोडक्ट नहीं चूज़ कर सकते हैं एक्सिस बैंक का, और जो आपको पासबुक मिलती है वो भी नहीं मिलेगी जब तक आप फुल KYC नहीं कराएंगे। फुल KYC कराने के बाद समझ लीजिए ये आपका जो है सेविंग्स अकाउंट की तरह से हो जाएगा। और आपको ये भी हो सकता है कहा जाएगा इसमें आप 10,000 मेंटेन करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना है तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट आप ओपन कर लीजिए। कहाँ इसके चक्कर में आप पड़ेंगे 10,000 जो है यहाँ पे
इनिशियल डिपॉजिट में डालेंगे, बेहतर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लीजिए। चार्जेस वगैरह इसके थोड़े से ज़्यादा मुझे लगे हैं। आपको कैसे चार्जेस लगे ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत से लोगों ने शिकायत की कि इसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ। फिर भी लेकिन अगर आपने मूड बना रखा है कि मुझे यही वाला अकाउंट ओपन कराना है, मुझे यही सिर्फ अकाउंट चाहिए, तो आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होने की वजह से। लेकिन कभी भी ज़ीरो बैलेंस के अकाउंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जहाँ पे आपको चार्जेस ज़्यादा देने हों। ओवरऑल ये अकाउंट मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा है। हालांकि इससे पहले जो ज़ीरो बैलेंस से प्रोवाइड किया जाता था, किसी तरह कोई इनिशियल फंडिंग नहीं होती थी, तब भी मुझे ये अकाउंट उतना कुछ खास नहीं लगता था क्योंकि इसका चार्जेस थोड़े से ज़्यादा थे। तो दोस्तों इसको ओपन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि एक्सिस मोबाइल बैंक ऐप जो अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना होगा। वहाँ से आप जो है ओपन कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ओपन करने का, सारी डिटेल्स वगैरह फिल करिए, आप ओपन कर सकते हैं ईजिली। और या फिर आप जो है ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट एक्सिस बैंक की, वहाँ पे विजिट करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।